अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स की आज हम बात करेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे आगे से। ये एक लॉन्ग भी आ जाता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज का हम शॉर्ट भी कर लेंगे और लॉन्ग भी इसमें क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर अब कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन नेम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से दो एलिमेंट्स मौजूद हैं? एक है हाइड्रोजन और सेकंड है वो है कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो एलिमेंट से मिलके बनता है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो है हमारे पास सब्सटेंस या कंपाउंड जो कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हैं क्या? वो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ एक हाइड्रोकार्बन की। फॉर एग्जांपल CH4, ये है मीथेन। ये क्या है? मीथेन। फर्स्ट मेंबर, ठीक है, अल्केन का फर्स्ट जो मेंबर है वो है मीथेन। इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक आ रहा है हाइड्रोजन और एक आ रहा है कार्बन। तो ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है? वो है कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड होंगे। उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर होगी कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स मौजूद हों। अब टाइप्स देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, एक है ओपन चेन कंपाउंड और सेकंड है क्लोज चेन कंपाउंड। अब नेम इंडिकेट कर रहा है ओपन चेन कंपाउंड, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच ना हो। फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच ना हो। लास्ट कार्बन जो है वो क्या हो? फ्री हो, एक लॉन्ग चेन बना रहे हो, उसे हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। उसमें कोई रिंग, कोई सर्कल कुछ भी नहीं आ रहा होगा, सिर्फ एक लॉन्ग चेन हुई है। उसमें कोई ब्रांच भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है एन ब्यूटेन। एन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं आती। एन हम क्यों यूज़ करते हैं? जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं आती, सिर्फ एक स्ट्रेट चेन होती है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H12। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें, वो है H3C। सबसे पहले आप लोग देख लो, आप लोगों ने कार्बन पूरे करने हैं। कितने कार्बन हैं? 4। 1 2 3 4। फिर हाइड्रोजन लगाना शुरू करने हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। एक कार्बन एक टाइम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। अगर उसके 5 बॉन्ड हो गए तो वो स्टेबल नहीं है। अगर 4 से कम है तो वो तब भी स्टेबल नहीं है। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब हमने कार्बन के 4 वैलेंसीज़ को पूरा करना है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ। अब इसको कितने और चाहिए हैं? वो है 3। तो मैं इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच कर दूँगी? 3 हाइड्रोजन।
इसी तरह से अभी इस कार्बन की बात करें, एक इसका बॉन्ड ये है और एक इसका बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड इसके पूरे हो चुके हैं। इसको बॉन्ड कितने चाहिए और 4 कंप्लीट करने के लिए 2, तो मैं इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाऊंगी, 2। इसी तरह से इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो मैं इसके साथ भी क्या लगा दूँगी, 2। अगर इस तरह से लास्ट वाले की बात करें, एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इसको 3 और चाहिए 4 कंप्लीट करने के लिए, मैं लगा दिया CH3। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। किसकी चेन है, ब्यूटेन की चेन है। हमें कैसे पता चला कि ये ब्यूटेन है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। सेंटर में क्या कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं ANE, मतलब ये कौन सी सीरीज़ है, ये अल्केन की सीरीज़ है। कौन सा अल्केन है, 4 कार्बन वाला, उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। ये क्या है, N ब्यूटेन। इसमें कोई भी आप लोगों को ब्रांच नज़र नहीं आ रही। अभी इसको ओपन चेन कहा गया है। इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। अगर ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते, ये क्लोज चेन कंपाउंड्स में आ जाता। अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन की, ये तो था स्ट्रेट चेन, N ब्यूटेन, ओपन चेन। अगर हम बात करें इसी में आइसोब्यूटेन की, आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच। स्ट्रेट चेन के अंदर जब एक ब्रांच आ जाती है उसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। और एक होता है न्यू, ये न्यू वर्ड यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब आइसोब्यूटेन में ये बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। 1 2 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 4। ब्यूटेन के लिए कितने कार्बन, 4। 3 मैंने लगा दिए। मैं एक ब्रांच में ले जाती हूँ, मैंने एक कार्बन यहाँ पर ब्रांच में ले ली। अब इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अब इसके हाइड्रोजन हमने पूरे करने हैं। एक बॉन्ड है, कितने चाहिए, और 3। 4 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 ऑलरेडी इसके पास मौजूद हैं। इसको कितने और चाहिए, 1 और चाहिए 4 कंप्लीट करने के लिए। आप अगर इस तरह से इस कार्बन की बात करें, एक इसने बनाया हुआ है, उसको कितने और चाहिए, 3। इस तरह से इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए अपना बॉन्ड, तो कितने चाहिए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ये है बेसिकली आइसोब्यूटेन। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपस में ज्वाइन नहीं है। यहाँ तक ओपन चेन भी क्लियर हो गई। अगर इसी तरह से हम बात करें क्लोज्ड चेन की, क्लोज मीन्स जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन हो और एक रिंग बनाए। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें क्या चीज़ मौजूद हो, रिंग ऑफ कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया है बेंजीन की। क्या मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो मीन्स साइकिल, साइकिल एक सर्कल। साइक्लोब्यूटेन ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन। लेकिन ये कौन सा ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। क्यों, कि इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन वाले जो एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन हैं। अब इसकी हम अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करें, 1 2, कितने कार्बन है, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 और 2। इसको 4 कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 2 H2। इस तरह से इसके भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने और बॉन्ड चाहिए, 2। तो सबको कितने कितने बॉन्ड चाहिए हैं, 2। मैंने सबको क्या लगा दिया, H2। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर बेंजीन की मैंने एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को मैंने लिख के दिखाई है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। कुछ इस तरह की शेप बनती है। ये शेप होती है बेंजीन की। C6H6 कितने H आने हैं, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन आना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया H H H H, ऐसे है। और लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी है नहीं।
वो पूरी करने के लिए हम लगाते हैं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मतलब कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, तब जाके कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है। यहाँ पर अब इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जॉइन है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, एक क्लोज चेन कंपाउंड। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें ओपन चेन की, आगे फर्दर टाइप है वो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, मैंने आप लोगों को बात बताई है कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है एट अ टाइम। अगर उसके 4 से कम है या 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं तो वो कार्बन एटम स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल रहने के लिए उसको 4 वैलेंसीज़ की ही ज़रूरत होती है, चाहे वो डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी करे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी पूरी करे, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी पूरी करे, लेकिन उसने अपनी वैलेंसी को स्टेबल करना होता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, कंप्लीट करता है बाय सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई करता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट करता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ जाती है अल्केन की। अल्केन अगर एंड पे आ जाए ANE, किसी भी कंपाउंड के एंड पे लिखा हुआ आए ANE, मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। ये एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अभी इसी तरह से मैंने ब्यूटेन की एग्जांपल दी, एंड पे क्या आ रहा था, एन आ रहा था, तो इसमें कहीं पर भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसीज, 4 वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट करता है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, वो है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है अल्केन का। आप n की वैल्यू कोई भी लगा दो, आपके पास अल्केन का फार्मूला निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया है C4H12, ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का। मैं लगाती हूँ n = 4, C n की जगह क्या आएगा 4, H2 और n की जगह 4 + 2, ये क्या बन गया C4H8 + 2 C4H, सॉरी यहाँ पे आना है C4H10, वो आगे आता है C5H12, यहाँ पर है C4H10। ये क्या है, यहाँ से हमने इस जनरल फार्मूला से हम कोई भी अल्केन की कोई भी सीरीज़ का मेंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs में आ सकता है। अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज़ को सेटिस्फाई करता है, या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज़ को सेटिस्फाई करता है या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है एक अल्कीन की और एक अल्काइन की। अब ये अल्कीन और अल्काइन क्या चीज़ है, अल्कीन एंड पे अगर आ जाए ENE तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड में, इस सीरीज़ में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर एंड पे आ जाए ENE तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, वो है डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट मेंबर अल्कीन का होता है वो है इथीन, 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड, ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में क्या बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो आ गया,
अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, कितने और चाहिए 4 पूरे करने के लिए? 2 और चाहिए। मैंने H2 लगा दिया। इस तरह से इसको भी कितने चाहिए? 2। तो ये क्या बन गया? C2H4। ये किसका फॉर्मूला है? इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये इथीन का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई कि अल्कीन अगर एंड पे आ जाए ENE तो इसका मतलब उसमें कार्बन कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों डबल बॉन्ड बना रहे हैं? अपनी 4 वैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम बात करें अल्काइन, एंड पे अगर आ जाए YNE आइन, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं आइन, अल्काइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी तरह से इसकी एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया इथीन। अगर मैं एग्जांपल दूँ इथाइन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ YNE। जब इसके आगे YNE आ गया, इसका मतलब 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथाइन, इथेन। अगर हम बात करें YNE, इसका मतलब 2 कार्बन के दरमियान कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है? वो कम हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H2। ठीक है, ये हो गया अल्काइन की सीरीज का पहला मेंबर। इसमें कार्बन ने अपनी वैलेंसीज 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाया है? ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। अब इनका जनरल फॉर्मूला देख लो। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। मैंने अभी आप लोगों को इथीन की एग्जांपल बताई थी C2H4। अगर मैं यहाँ पर n=2 पुट करूँ तो आएगा C2H2 × 2 C2H4। और ये किसका फॉर्मूला था? इथीन का फॉर्मूला था। तो ये मतलब पता चल गया कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। अगर हम अल्काइन की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, ये है अल्कीन। इस तरह से अगर हम n=2 पुट करें तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, जो किसका फॉर्मूला है? इथाइन का फॉर्मूला है। और इसमें कार्बन कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? वो बनाया है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आज का टॉपिक था। आप लोग को जो अगर लॉन्ग आ जाएगा तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, फिर टाइप ऑफ ओपन चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेफिनेशन और एग्जांपल, और अल्केन का जनरल फार्मूला। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये MCQs में जनरल फार्मूलाज आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ऑप्शन में CnH2n+2, तो आप लोगों ने उस पर टिक करना होगा। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल और उसका जनरल फार्मूला। इनके भी अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये MCQs में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है क्लोज चेन कंपाउंड, ये भी किसी टाइप है, हाइड्रोकार्बन की टाइप है। डेफिनेशन और एग्जांपल, आप लोगों ने ये इन सब की एग्जांपल्स मस्ट करनी है, क्योंकि एग्जांपल MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का हमारा एक लॉन्ग भी क्लियर हो गया और शॉर्ट भी क्लियर हो गया कि शॉर्ट में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इस तरह से क्लोज चेन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्लोज चेन कंपाउंड। इसी तरह से व्हाट आर ओपन चेन कंपाउंड्स। ये शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं, और ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे रिकमेंड करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।